नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। य एतत् पुतना मोक्षम् कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् श्रीनिवासश्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो व्यक्ति, जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पुतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में अपने को लगाता है, उसे निश्चय ही आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। यानी कि जो एतत् पुतना मोक्षम, पुतना को मोक्ष प्रदान किया गया, जो इस प्रकार से पुतना मोक्षों की कृष्ण का ये अद्भुतम, प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि ये जो लीला है ये अद्भुत है। 6 दिन का बालक इतना बड़ा एक्सपर्ट चाइल्ड किलर, सीरियल किलर, तो वो उनको किस तरह से मार सकते हैं, ये अद्भुत घटना है। तो कृष्ण ने उनको किस प्रकार से हत्या किए, कृष्ण ने किस प्रकार से उनको मोक्ष प्रदान किए। श्रीनिवास श्रद्धया मर्त्यो, जो इस प्रकार से बहुत ही श्रद्धाओं के साथ श्रवण करते हैं। गोविंदे लभते रतिम, भगवान श्री गोविंद के प्रति उनका रति उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री गोविंद के प्रति वो परम आसक्त होते हैं। इसी आशा लेकर हम लोग ये भगवान श्री कृष्ण का असुर वध का लीलाओं शुरू कर रहे हैं। तो आप सबका आशीर्वाद याचना करते हैं ताकि इसके द्वारा हम लोग खुद को भगवान की, भगवान के प्रति आसक्त हो सके और भगवान की कृपा भाजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सारा देवता जब देख रहे हैं इस धरती पाप में भर गए, तो भगवान की समक्ष जाकर भगवान का गुण कीर्तन किया जा रहा है। फिर सागर में जाके सब कोई भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं। वहां ब्रह्मा जी आए, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। और धरित्री माता बहुत ही कष्ट में है। तो भगवान आश्वासन देते हैं कि ठीक है, मैं वहां प्रकट होऊंगा। तो फिर इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना से संतुष्ट होकर उनको आश्वासन दिए कि वहां आएंगे तो भगवान की फिर आविर्भाव लीला होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं इधर। और जब भगवान प्रकट होते हैं कि कंस की कारागार में, और कंस ने क्या किया था, जब उन्होंने अपना प्यारी बहन देवकी का शादी देने वाले थे, विदाई होने वाले थे, तो उन्होंने आकाशवाणी दैववाणी से आश्चर्यचकित हो गए और देवकी वसुदेव को कारागार में बंदी बना लिए।
और उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने क्या किया न, जितना भी संतान हुए सबको हत्या किए। आश्चर्य ये है, इस बात की है, उन्होंने तो हत्या किए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये अष्टम गर्भ का संतान स्त्री है, पुत्र नहीं कन्या संतान है, और वो भी उनका आराध्य देवी कंस, वो दुर्गा देवी का उपासना करते थे। हालांकि हम लोग देखते हैं जितना भी राक्षस असुर होते हैं उनके अंदर भक्ति रहते हैं, वो भक्ति करते हैं, लेकिन वो किसका भक्ति करते हैं? भगवान का नहीं। वो भक्ति करते हैं किसका? ना, देवी देवताओं का। और इस प्रकार की देवी देवताओं का भक्ति से वो लोग बहुत पक्का होते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद चाहिए होता है। उनका आशीर्वाद से उनको शक्ति मिलेगा, क्योंकि भगवान तो ऐसा आशीर्वाद कदापि नहीं देंगे। जैसे हम लोग देखते हैं हिरण्यकशिपु के बारे में, उन्होंने विष्णु का आराधना नहीं किए। ब्रह्मा जी इतना ब्रह्मा जी के प्रसन्न करने के लिए इतना कठिन तपस्या किए। रावण को देखते हैं, उन्होंने महादेव का आराधना किए। फिर यहाँ कंस को भी देखते हैं। हाँ, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरा इष्ट देव है। हाँ, तो जब भी कंस उस कन्या संतान को मारने के लिए उसको ऐसे इस तरह से हाथ में लेकर पत्थर में फेंकेंगे, और उनका हाथ से ऊपर चले गए और बोल रहे, रे मूर्ख, तेरे को मारने वाला उसका जन्म हो चुका है। तब देखिए, कंस मूर्ख नहीं है। कंस बोल रहे हैं, अह भागिन्यः भम मया बंग वत पाप मना, अह भगिनी अह भाम, अह भगिनी, हे मेरी मेरे प्रिय बहन, अह भाम मया बाम बत पाप मना। तो मेरे जैसा पाप मना, मेरा मन पाप में भरा हुआ है, मेरे जैसा पापी, वो क्या है? पुरुष आदा इवा पत्यम बहव हिंसिता सुता। तो मेरे जैसे राक्षस, कंस खुद खुद को कह रहे हैं, पुरुष अधः इव अपत्यम। तो मैंने क्या किया? सारा संतानों को तुम्हारे देवकी को कह रहे हैं। वैसे कंस देवकी को बहुत प्यार करते थे, बहन है, बहुत धूमधाम से शादी दिए। विदाई के दौरान हम लोग वर्णन देखते हैं कि वसुदेव और माता देवकी के शादी के बारे में। जब उन्होंने सुन लिया कि इनका अष्टम संतान उनका हत्या करेंगे, तब से उनको रवैया बदल गया। तो खुद कह रहे हैं कि मेरा जैसा राक्षस, मैं संतान, पुरुष अधः, जो राक्षस बच्चाओं को खाते हैं, नरखादक जो पुरुष को खा लेते हैं, जो मनुष्य को खाते हैं, इस प्रकार की राक्षस मैं हूं। तो मैंने तुम्हारा कितना
हिंग सीता सुता, तुम्हारे कितना पुत्र को मैंने हत्या किया। तो उनका पश्चाताप हो रहे हैं अभी, क्योंकि जो उनको मारने वाले थे वो तो कहीं किसी जगह जन्म हो गया। अभी उनको तो मार भी नहीं पाए, जो कन्या संतान आया वो भी देखे कि उनका इष्टदेव है। तो वो कह रहे हैं कि मैं उसी वो व्यक्ति, अहम त्यक्त करुणा त्यक्त ज्ञाति सुहित, मैंने अपना आत्मीय सजन, अपना मित्र वसुदेव, उनको परित्याग किया हूँ, मेरे बहन उनको परित्याग किया हूँ। मैं कितना खल हूँ। तो यहाँ बताए जा रहे हैं कि मेरे जैसा खल, सुहित खलह, तो मैं कितना निष्ठुर हूँ। तो वास्तव में मृत्यु के बाद ब्रह्म इव मृत शशान, तो मुझे पता नहीं इस प्रकार की ब्रह्म घाती के जो पाप है, उसके बाद हमारा गति कहाँ होगा, कौन से लोक में मैं जाऊंगा। यहाँ कह रहे हैं, यानी कि कंस को पता था कि गलत काम करने से उनका नतीजा गलत होगा, उनको दूसरा लोकों में जाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद या जीवित अवस्था में मैं कौन सा लोक में रहूंगा, मैंने इतना पाप किया। तो खुद का जितना भी दोष है सब वो निकाल निकाल के देवकी को कह रहे हैं कि उनको तब याद आ रहा था कि दैववाणी हुआ था कि उनका, उनके बहन का अष्टम गर्भ का संतान उनको हत्या करेंगे। तो कह रहे हैं कि अभी अभी तक तो सुना था कि मनुष्य ही केवल झूठ बोलते हैं। हाँ, दैवम अपि अनृतम, देवताओं भी मिथ्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अनृतम न मरता एव केवलम, सिर्फ मनुष्य ही तो झूठ बोलते हैं, अभी देवताओं भी झूठ बोलने लगे। और मैं इतना ही पापी हूं कि मैंने उसमें भरोसा कर लिया, उस दैववाणी में। और इस प्रकार से उस दैववाणी का ऊपर भरोसा करके मैं अपना वन बहन का जितना भी संतान है उसको वध कर दिया। तो आप तो महात्मा हैं, आप लोग महास्वतम महाभागवान, महाभागो, आप लोग आत्मज्ञानी भाग्यशालिनी हो। जो हो गया वो हो गया। हाँ, और उसके लिए शोक मत करो। तो तुम ऐसे जान लो कि न अपना कर्मों का फल के हिसाब से ये हुआ है। जिसको जिसको मरना पड़ा, जिसको मारे हैं वो बच्चा, वो अपना अपना कर्मों का फल से वो मर गए। तो कंस देखिए इतना बुद्धिमान है, उनका इतना बुद्धि है, वो एनालॉजी दे रहे हैं क्या, भूवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च, नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भू। बोल रहे हैं भूवि, इस पृथ्वी में भौमानी, जितना भी मिट्टी से बना हुआ जो घट होते हैं, घट आदि जो मिट्टी से बनते हैं, जिसका उत्पन्न होते हैं भूतानी, जो घट मिट्टी से बनाते हैं, कलश बनाते हैं, तो क्या होते हैं, मिट्टी से बनते हैं, फिर मिट्टी में वो मिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार न अयम आत्मा तथा एतेषु विपर्येति यथा एव भू।
तो भगवत गीता का जो श्लोक है, प्रभुपाद यहाँ अनुवाद में कहते हैं, न हन्नते हन्नमाने शरीरे, ये वाला श्लोक कंस कह रहे हैं। हाँ, कि बद्ध जीव अपना शरीर विनष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जीवात्मा, उसका कुछ परिवर्तन नहीं होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी का कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, वो कुछ देर के लिए बनते हैं एक कलश, लेकिन फिर भी मिट्टी ही हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसलिए हे बहन, तुम शोक मत करो। तो बहुत सारा यहाँ बताए जा रहे हैं, वर्ष नंबर 24 तक। हाँ, 4th चैप्टर में यहाँ कंस अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं कि हे भद्रे, हे मेरे बहन देवकी, तस्मात् भद्रे, हे मेरा प्यारी बहन, स तनयान मया व्यापादितानपि, तुम शोक मत करो। माँ अनुशोचा यतः सर्व सकृतम विन्दते अवसः। माँ अनुशोचा, तुम शोक मत करो। जो कुछ भी हुआ दैव के विधान के अनुसार हुआ है, और हर कोई अपना अपना कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यद्यपि तुम्हारे जो पुत्र हैं, उनका भाग्य बहुत ही खराब था, इसलिए मेरे द्वारा उनका मृत्यु हुआ। तो इसलिए शोक मत करना। तो मैं भी कितना मूर्ख, अध्यात्म बुद्धि के कारण मैं सोच रहा था कि मैं अपना शत्रु को मार रहा हूँ, लेकिन आत्मा को कौन मार सकते हैं? ये तो मूर्ख ही सोच सकते हैं ना, कि मैं, ये मेरा शत्रु है, ये मित्र हैं। तो हे मेरे प्यारी बहना, हाँ, तुम हमको क्षमा कर दो। क्षमधम मम दौरात्म्यं, क्षमा, क्षमाधम, तुम हमको क्षमा कर दो। मेरा ये दौरात्म, मेरा ये दौरात्म के लिए, मेरा ये नृशंस हत्या के लिए हमें क्षमा कर दो। क्योंकि तुम दोनों साधव दीनवत्सला, तुम दोनों साधु व्यक्ति हो। वसुदेव को पता था कि वो कितना महान है, कंस को पता था, इसलिए उनका बहन का शादी दिए वसुदेव के साथ। और तुम दोनों ही क्या साधव दीनवत्सला, जो दीन दुखी दुर्गत व्यक्ति होते हैं, तो उनको, उनके प्रति बहुत ही कृपालु हो तुम दोनों ही। तो इसलिए इत्युक्ताश्रु मुख पादौ श्याला शस्त्र रथाग्रहित। इत्युक्त, इस प्रकार से बोलते हुए, इति उक्ता, इस प्रकार से अश्रुमुख, उनका कंस के मुख एकदम, उनका आंख नमी हो गया, पूरा आंसू में भर गए। और उन्होंने क्या कर रहे हैं, पादो, देवकी के पैर में पड़ गए, वसुदेव देवकी के पैर में। उनको बोल रहे हैं हमको क्षमा कर दो, ये हमसे बड़ी भूल हो चुका। मैं इतना मूर्ख हूँ, देहात्म बुद्धि में हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं इनको मार रहा हूँ। तो मेरा ये नृशंस हत्या के लिए हमको क्षमा कर दो। इस तरह से रोते हुए कंस क्षमा मांग रहे हैं। हाँ, तो जब उन्होंने सुन लिया, कंस जब सुन लिए कि
देवी दुर्गा के पास कि उनको जो हत्या करने वाले हैं उनका जन्म तो किस जगह हो चुका है। अभी उन्होंने देखा कि और देवकी और वसुदेव, इनको और कारागार में बंदी रखकर क्या होगा। और वसुदेव और देवकी वो दोनों भी सोचे कि अरे ये अपना गलती का पछतावा पश्चाताप हो रहे हैं। तो उन्होंने भी क्षमा कर दी। ये साधु का एक गुण होते हैं कि साधु के साथ कुछ भी गलत किया जाए, थोड़ी सी क्षमा मांग लेने से वो इतना दयालु, इतना कृपालु, इतना क्षमाशील होते हैं, तो क्षमा कर देते हैं। एक बार सोचिए कि जो व्यक्ति उनका पुत्र को एक के बाद हत्या करते जा रहे थे, वो जब क्षमा मांगे तो उनको क्षमा कर दी। तो ये साधु व्यक्ति का संगति का फल है उनका। वो गलती करने से भी उनको एहसास होते हैं कि ठीक है, ये मेरा गलती है। लेकिन फिर कंस ने क्या किया, वो उस रात तो बीत गया, फिर नेक्स्ट दिन उन्होंने फिर अपना मंत्री को बुलाए, जितना भी उनका उपदेष्टक था, जो व्यक्ति, उनको बुलाए और उनका परामर्श लिए। और उनका मंत्री परिषद में सब कौन थे? सब कोई बड़ा बड़ा असुर, राक्षस में भरा हुआ उनका मंत्री परिषद। जिस तरह से अभी आजकल का मैक्सिमम मंत्री जो होते हैं, क्या होते हैं? असुर, राक्षसों के गुण संपन्न होते हैं। देवता और साधु सुलभ मंत्री बहुत कम दिखाई देते हैं। तो कंस का मंत्री सभा भी ऐसे असुरों में भरा हुआ था। तो उन्होंने उनको परामर्श दिए, ठीक है, तब एक काम करो। तो उनका जन्म हो गया किसी दूसरा जगह में, तो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी हाथ में मौका है। तो क्या किया जाए, अगली 10 दिन के भीतर जितना भी बच्चा उनका जन्म हुआ, सबको हत्या किया जाएगा। तो हमारा एक कमेटी बनाते हैं कि चाइल्ड किलिंग कमेटी, जहां सबको कहीं भी बच्चा का जन्म हुआ, उसको चुन चुन करके हत्या किया जाए। तो 10 दिन के भीतर जितना भी बच्चा का जन्म हुआ, सबको मार दिया जाएगा। तो उनमें कंस को हत्या करने वाले जो बालक हैं, वो भी मर जाएंगे। इस असुरों का बुद्धि, उन्होंने कोई इस तरह से नहीं सोचे कि जिसको जहां से जन्म होना था, जो भविष्यवाणी हुआ, जो दैववाणी हुआ था, इतना कड़ी व्यवस्था के बीच में रहते हुए भी उनका दूसरा जगह जन्म हो गया, मतलब इसको कोई टाल नहीं सकते हैं। जो होने वाला है वो होगा ही। ये बुद्धि कम से इतना ज्ञान दिए देवकी को, वसुदेव को, लेकिन ये उनका दिमाग में क्लिक नहीं किया। उन्होंने इतना सारा असुरों के बातों में आकर वो क्या किए, ना उनका बातों पे आ गए और ऐसा निर्णय लिए कि सारा बच्चा को हत्या किया जाएगा।
तो फिर जब ऐसा वर्णन हो गया, मीटिंग हो गया, तो कंस ऐलान कर दिए। और उनको पता था कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, वो इतना प्रभावशाली हैं। क्योंकि इसका पहले देवताओं के साथ युद्धों में से बहुत सारे देवताओं को वो पराजित किए थे। देवता लोग भयभीत होकर अस्त्र छोड़कर उनसे माफी मांग लिए और कंस उनको क्षमा कर दिए। इस प्रकार से वो हिंसा करते गए, हिंसा करते गए, और जितना भी बच्चा है सबको मारने के लिए उन्होंने अपॉइंट किया पुतना को। और पुतना इसमें सर्टिफाइड था। पुतना ये शब्द का दो तरह से मीनिंग होते हैं। हमारे आचार्य ने कहते हैं पुत यानी कि जो साफ सुथरा रहते हैं, और ना यानी कि जो नहीं। पुतना जो साफ नहीं रहते हैं, जो गंदा रहते हैं हमेशा। तो जिसका मन बहुत ही गंदा, जिसका शरीर बहुत ही गंदा, वो पुतना उसको कहा जाते हैं। मन किस तरह से गंदा है ना, जो बच्चे को मार सकते हैं वो गंदा। तो ये पुतना नाम की एक मीनिंग है। यानी कि अभी आजकल के जमाने में जो भी माँ अपनी कोख में बच्चा को मार देते हैं, वो सब क्या है? वो पुतना है। जो बच्चा को मार सकते हैं वो इतना गंदा है, वो इतना गिरा हुआ है। तो यहाँ प्रभुपाद पार्ट में कहते हैं कि कुछ प्राणी हैं ऐसा, कुछ सांप हैं, या कुछ ऐसा प्राणी, कुछ कुत्ता ऐसा होते हैं, बिल्ली ऐसा होते हैं कि जन्म देते वक्त उनका बच्चा को वो खा लेते हैं, निगल लेते हैं भूख के मारे। जो सामने मिलता है उसका बच्चा को भी वो छोड़ते नहीं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं होते हैं। दूसरा जीव जंतु ऐसा हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य भी ऐसा होने लगे। तो जो इस प्रकार की मनुष्य हैं उसको कहते हैं पुतना। और एक मीनिंग ऐसे हैं जिसको कहा जाते हैं कि पुत्र, जिसका पुत्र ना यानी कि नहीं है, जिसका कोई पुत्र नहीं है। क्योंकि पुतना, उनका कोई पुत्र नहीं था, क्योंकि वो बच्चा को खाने में माहिर था। और खुद का भी जिस प्रकार से कोई ऐसा है कि किसी को चिकन जब भी देखते हैं तो उनका जीभ से पानी निकाल पड़ते हैं। कोई चाइनीज कुछ फूड देखते हैं कि उनसे उनका, हाँ, जीभा अति लोभोमय सुदुर्मति। तो जीभा लालसा को संभाला नहीं जाते हैं। तो कुछ भी चाइनीज या इटालियन कुछ आइटम देखते हैं तो जीभा से एकदम पानी टपकते हैं। उसी प्रकार पुतना जब कोई बच्चा को देखते हैं तो उनका जीभा से पानी टपकते रहते हैं, टपकते रहते हैं। और मौका मिलते ही वो उसको एकदम सपाचाट कर देते हैं। इसमें पुतना एक्सपर्ट था, बच्चा को किस तरह से निकाल लिया जाए, किस तरह से खाया जाए। वो उनका भी बच्चा होता था, वो संभाल नहीं सकते थे खुद को, वो खा लेते थे। तो ये एक नाम है पुतना का। तो पुतना इसमें एकदम परफेक्ट, एकदम सर्टिफाइड था। जो किसी भी बच्चा के ऊपर करुणा होकर छोड़ देंगे, ऐसे कोई मौका ही नहीं था।
और बच्चाओं को चुन चुन कर मारने के लिए वो एकदम एक्सपर्ट था। तो इसलिए उनको, उनका जो ये कॉमेडी था, ये काउंसलिंग टीम था कि बच्चा को ढूंढो और मारो, तो उनको उनका प्रेसिडेंट बना दिया गया, पुतना को। हाँ, तो पुतना फिर निकल पड़े मार्केट में, कहाँ बच्चा मिलेगा। और ऐसे ही कंस अपॉइंट कर दिए पुतना को। और इधर क्या हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, उसके बाद नंदोत्सव हुआ। नंदोत्सव के बाद कुछ दिन बीतने के बाद गांव वालों हमारे घर को देखेंगे, देखभाल करेंगे, मैं तुरंत मथुरा जाकर कंस को टैक्स देकर वापस आ जाते हैं। तो कई सारा महीनों का टैक्स एक साथ दे देंगे, एडवांस, ताकि कई सारा महीना हमको और मथुरा जाना ना पड़े। और टैक्स लेने के बहाने में कोई इधर से आ जाएंगे और देख लेंगे कि मेरा बच्चा है तो दिक्कत है। तो इसलिए उधर से इधर टैक्स लेने के लिए मथुरा से कोई भी आदमी ना आए, तो इसके यही अच्छा है। तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरा नया बच्चा हुआ है। तो ये ख्याल रखते हुए नंद महाराज गए मथुरा, और मथुरा जाकर उनको टैक्स देकर वापस आ रहे हैं। तो जब मथुरा में बगीचा में विश्राम कर रहे हैं, उधर वसुदेव को खबर मिला कि नंद महाराज इधर आए हैं। तो उनको पता है कि उनको अगर घर में लाएंगे तो फिर लोगों का नजरदारी उनके ऊपर हो सकते हैं, उनका घर में कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं। तो उन्होंने उस बगीचा में बाहर ही नंद महाराज से लिए, सारा कुशल समाचार लिए, बातों हुआ। और फिर उन्होंने भी ऐसा बताया कि आप जल्दी जाइए, क्योंकि माहौल बहुत खराब है। कंस अपना लोग मथुरा से भेज सकते हैं गोकुल में। तो आप टैक्स देने के लिए इधर आए, फिर भी बच्चा ढूंढते वक्त कोई भी गोकुल पहुंच सकते हैं, तो किसी भी समय उधर अटैक हो सकते हैं। आप एक काम कीजिए, अभी इधर ज्यादा समय बर्बाद ना करें, आप वापस जाइए वृंदावन गोकुल में। और जब नंद महाराज वसुदेव का बात सुनने के बाद उनका मन में भय उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, अरे सच में ऐसा भी तो हो सकते हैं। हाँ, तो तब उन्होंने जब आया, गोकुल पहुंचे, तो देख रहे हैं एक बड़ी राक्षसी, उनका डेड बॉडी। तो पुतना का शरीर को उन्होंने देखा। तो जब इस प्रकार से पुतना का शरीर को पड़े हुए देखे हैं, तो आश्चर्यचकित हो गया, और वसुदेव की बातों को उन्होंने याद करने लगा कि वसुदेव बोले थे कि कोई ऐसा आ सकते हैं, कोई हंगामा कर सकते हैं गोकुल में आकर। हाँ, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी, ये छठा अध्याय है, दसम स्कंद का पहला श्लोक। श्री शुक उवाच नंदः पतिवचः सौरे न मृषति विचिन्तयन् हरिं जगम शरणम उत्पात गमा संकितः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब नंद महाराज घर पर वापस आ रहे थे,
तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव ने जो कुछ कहा था वो असत्य या निरर्थक नहीं हो सकता। अवश्य ही गोकुल में उत्पातों के होने का कुछ खतरा रहा होगा। जो ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा, तो ही वो भयभीत हो उठे और उन्होंने परम नियंता के चरण कमलों में शरण ली। और जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे तो वही विकराल पुतना जिसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए पहले से नियुक्त कर रखा था, नगरों तथा गांवों के घूम घूम कर अपना नृशंस कृत्य कर रही थी। हे राजन, जहां भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, यानी कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु, वहां बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। जब साक्षात भगवान वहां विद्यमान हो तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार से श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जहाँ भगवान का गुण कीर्तन कहा जाते हैं, जहाँ भगवान का नाम गायन किया जाते हैं, वहाँ अशुभ कुछ हो नहीं सकता। और जहाँ भगवान साक्षात विराजमान हैं, वहाँ कैसे कोई कुछ बिगाड़ सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से श्रील सुखदेव गोस्वामी का वर्णनों के अनुसार जो यहाँ जिस प्रकार से बताए जा रहे हैं कि पुतना का जो कृतित्व है, किस प्रकार की पुतना काम कर रहे थे, उनका कर्म कुशलता, उनका जो टेक्निक, किस प्रकार से बच्चा को, हाँ, वो कितना एक्सपर्ट थे ये सब करने में, कितना माहिर था। तो वो इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं। तो हम लोग फिर कल के बाद से देखेंगे और किस प्रकार से पुतना को भगवान ने हत्या किया, उसका वर्णन भी हम लोग अगला दिन देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।